बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे ही होंगे। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गंगा नदी के तंत्र के बारे में। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी हो, एसएससी हो या राजस्थान के कोई भी एग्ज़ाम हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, क्योंकि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है और ये भारत में भी 2525 किलोमीटर ही बहती है। गंगा नदी का अपना एक अलग ही तंत्र है। अगर हम देखें तो गंगा नदी का अपना एक अलग ही तंत्र आता है। गंगा नदी का उद्गम अगर मूल रूप से देखा जाए तो गंगोत्री ग्लेशियर है और साथ में ये इसकी बहुत सहायक नदियां हैं। यह देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिलती है तब वहाँ से इसका नाम गंगा होता है। ठीक है, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से है और यह उत्तराखंड में है। यह भारत के 5 राज्यों में प्रवेश करती है, 5 राज्यों से बहती है। उत्तराखंड में 310 किलोमीटर, यह है आपके उत्तराखंड। ठीक है, उसके बाद यूपी में जाती है 1140 किलोमीटर। फिर बिहार में 455 किलोमीटर। फिर उसके बाद साहेबगंज, ये जगह है झारखंड में, यहाँ पर है ये 84 किलोमीटर और बंगाल में है ये 520 किलोमीटर। एक बार फिर रिपीट करता हूँ मैं, उत्तराखंड में 310 किलोमीटर, यूपी में 1140 किलोमीटर, बिहार में 455 किलोमीटर, साहेबगंज जो जगह है वो झारखंड में, वहाँ पे है 84 किलोमीटर और बंगाल में 520 किलोमीटर। इसका मतलब ये 5 राज्यों से बहती है गंगा नदी। ठीक है, चलिए इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, ये है आपके यमुनोत्री ग्लेशियर, ये गंगोत्री ग्लेशियर, केदारनाथ, बद्रीनाथ और एक ग्लेशियर यहाँ पे है, उसका नाम है संतोपत ग्लेशियर। इसका नाम है संतोपत ग्लेशियर, ये वाला संतोपत ग्लेशियर। संतोपत ग्लेशियर से आती है आपके धौली गंगा, ये आ गई धौली गंगा। बद्रीनाथ से आती है विष्णु गंगा, ये आपस में मिलती है। इस जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। देखिए, संतोपत ग्लेशियर से आ रही है धौली गंगा, बद्रीनाथ से आ रही है विष्णु गंगा और ये यहाँ पे मिल रही है, इसका नाम हो गया विष्णु प्रयाग। ठीक है, अब ये बाद में इसका नाम यहाँ तक लास्ट तक इसका नाम रहेगा अलकनंदा। लास्ट तक इसका नाम क्या रहेगा? अलकनंदा। अब अलकनंदा के नदी के बाईं तरफ से एक नदी आ रही है नंदाकिनी नदी, और ये हो गया तुम्हारा नंदाकिनी नदी और अलकनंदा का नंद प्रयाग। फिर एक नदी आ रही है अलकनंदा पे दाईं तरफ से, पिंडार नदी, और ये हो गया पिंडार नदी जहाँ मिलती है इसे बोलते हैं कर्ण प्रयाग। ठीक है, अब केदारनाथ जो है वहाँ से एक नदी आ रही है, इसका नाम है मंदाकिनी नदी, और मंदाकिनी नदी और अलकनंदा जहाँ पर मिलती है, ये जो जगह है जहाँ मिल रही है इसे बोलते हैं रुद्रप्रयाग। इसका नाम क्या हो गया? रुद्रप्रयाग। अब अलकनंदा और गंगोत्री से एक नदी आ रही है भागीरथी नदी, ये जहाँ पे मिलती हैं इसका नाम हो गया देवप्रयाग। अब देवप्रयाग में इसका नाम हो जाता है गंगा नदी फिर आगे ऋषिकेश, हरिद्वार, यहाँ से बहती हुई हरिद्वार से ही मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। यमुनोत्री से जो नदी आ रही है उसका नाम है यमुना नदी, जिसकी सहायक नदी है टोंस नदी। ये मिलती है, ये यमुना नदी गई, और ये प्रयागराज जो जगह है यूपी में, जिसका नाम पहले इलाहाबाद था, वहाँ पे ये गंगा से मिल जाती है। ठीक है, चलिए एक बार पुनः देखते हैं इस चीज़ को, पुनः देखते हैं। संतोपत ग्लेशियर से आ रही है धौली गंगा, बद्रीनाथ से आ रही है विष्णु गंगा, ये आपके यहाँ बना, इसे बोलते हैं विष्णु प्रयाग। सबसे पहले आएगा विष्णु प्रयाग, उसके बाद ये अलकनंदा नाम हो जाता है, और अलकनंदा के बाईं तरफ से आते हैं नंदाकिनी, इसका नाम हो जाता है प्रयाग का, जहाँ ये मिलती है नंद प्रयाग। ठीक है, नंदाकिनी से नंद प्रयाग। अब पिंडार नदी अलकनंदा में मिलती है, फिर हो जाता है इसका नाम कर्ण प्रयाग। फिर केदारनाथ से आ रही है मंदाकिनी, और जब ये अलकनंदा में मिलती है इसका नाम हो जाता है रुद्रप्रयाग। अब अलकनंदा यहाँ पे गई और गंगोत्री से आ रही है आपके भागीरथी नदी। जब भागीरथी नदी और अलकनंदा मिलती है इसका नाम हो जाता है देवप्रयाग। अब इसका नाम आगे क्या आ गया? गंगा नदी। ये ऋषिकेश, हरिद्वार से ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है। उम्मीद है आपको ये डायग्राम अच्छा लगा होगा, याद
आया हुआ। अब हम देखते हैं एक चीज़ और काम की। भागीरथी नदी के बाईं तरफ से एक नदी आ रही है भीलांगना नाम से, और जहाँ पे ये मिलती है उस जगह को बोलते हैं टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, गुरुत्वीय ऊंचा बांध वो है टिहरी बांध। ठीक है, ये हमने देखा यमुनोत्री नदी, यमुनोत्री से आ रही है यमुना नदी, यमुना की सहायक नदी टोंस नदी, और टोंस ये यमुना और गंगा आपस में मिलती हैं प्रयागराज नाम की जगह पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए मैप के थ्रू, ये बहुत ही बढ़िया मैप है गंगा नदी का। देखिए अब ये गंगा नदी यहाँ से हरिद्वार से मैदानी भागों में प्रवेश करी। सबसे पहले ये आई कन्नौज एक जगह पे, कन्नौज जगह पे। कन्नौज में गंगा की सहायक नदी मिलती है रामगंगा। कन्नौज में कौन सी नदी मिलती है गंगा में? यह है रामगंगा नदी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सहायक नदियों वाला। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अब ये गंगा आ रही है यहाँ से, तो ये गंगा की बाईं ओर से मिलने वाली, और नीचे आ जाएगी गंगा के दाईं ओर से मिलने वाली। ठीक है, देखते हैं आगे। कन्नौज में मिली रामगंगा। अब गंगा नदी यहाँ से चलती गई। ठीक है, इलाहाबाद में गंगा से मिलती है कौन सी? यमुना नदी। यमुना की सहायक केन हो गई, बेतवा हो गई, चंबल हो गई। और देखते आगे, फिर वाराणसी में मिलती है वरुणा नदी। गाजीपुर में मिलती है गोमती नदी, जिसके किनारे लखनऊ शहर बसा हुआ है। लखनऊ शहर जिसके किनारे बसा हुआ है। फिर देखते हैं छपरा जगह जो बिहार में है, यहाँ पे मिलती है घाघरा नदी। और नेपाल से एक नदी आ रही है शारदा नदी। ये घाघरा और शारदा नदी आपस में मिलके बाद में मिलती है छपरा नामक स्थान पर गंगा नदी से मिलती है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सोन नदी एकमात्र नदी है जो दाईं ओर से गंगा नदी में मिलती है। गंगा में कहाँ से मिलती है? दाईं ओर से, और ये मिलती है पटना नामक स्थान पर। इसके बाद एक जगह है सोनपुर, यहाँ पे मिलती है, नेपाल से एक नदी आती है उसका नाम है गंडक, ये भी गंगा की सहायक नदी है। फिर आगे एक नदी है बूढ़ी गंगा, ये भी गंगा की सहायक नदी है, ये भी बाईं ओर से मिलती है गंगा के। उसके बाद देखते हैं हम, अब एक जगह है कुर्सेला, एक जगह का नाम है कुर्सेला, और ये बिहार में है। यहाँ से एक नदी आ रही है, नेपाल से तो आ रही है कोसी, और तिब्बत से आ रही है अरुण। फिर यहाँ पे कोसी नाम से ही मिलती है, किसमें? कुर्सेला जगह बिहार में। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, और ये कुर्सेला नामक जगह बिहार में है, यहाँ पे गंगा नदी से मिलती है। दार्जिलिंग की पहाड़ियों से आ रही है महानंदा नदी, और ये मिलती है गंगा नदी से मालदा नामक स्थान पर। गंगा से मिलने वाली अंतिम नदी वो है महानंदा नदी। आप इनका क्रम याद कीजिए, क्रम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो मिलती है वो है रामगंगा, फिर वरुणा, फिर गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। ये महानंदा लास्ट नदी है जो गंगा नदी से सहायक नदी है मिलती है। इसके बाद गंगा नदी दो पार्ट में बढ़ जाती है, एक पार्ट ये, इसे बोलते हैं वितरिकाएँ। एक पार्ट जो है वितरिका ये है हुगली नदी वाला, पद्मा नाम बांग्लादेश में हो जाता है। फिर ब्रह्मपुत्र नदी आती है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में बोलते हैं जमुना। अब जहाँ पर गंगा और जमुना मिलती है, ठीक है, गंगा और जमुना आपस में मिली, इसका नाम हो गया पद्मा। अब यहाँ से आई मेघना नदी मिली, तो इसका लास्ट में नाम हो जाता है मेघना। और ये जो डेल्टा बना हुआ है इसे बोलते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, यानी कि सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, दामोदर नदी भी एक वितरिका है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक बोलते हैं। एक चीज़ मैं आपको काम की बताता हूँ कि गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, यानी कि जो अंतिम भारत की सीमा है, वहाँ पे इसका नाम होता है भागीरथी। इसका मतलब ये है कि गंगा नदी जहाँ से एंट्री करती है भारत, एंट्री में भी भागीरथी नाम होता है, क्योंकि ये वहाँ से आती है, कहाँ से? कि गंगोत्री से आती है, और जब एग्जिट करती है भारत से, तब भी इसका नाम क्या होता है? भागीरथी नाम होता है। होप है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ये है गंगा की सहायक नदियाँ, ये बाईं ओर की सहायक नदियाँ और ये दाईं ओर की सहायक नदियाँ। आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, एक बार पुनः रिवीजन करते हैं। आप देखिए डायग्राम से इसको, ये आ रही है यहाँ से बद्रीनाथ से,
विष्णु गंगा, संतोपत से धौली गंगा, ये मिली हो गई विष्णु प्रयाग। फिर अलकनंदा नाम हो गया, नंदाकिनी आ रही है, नंद प्रयाग हो गया। पिंडा नदी आ रही है, कर्ण प्रयाग हो गया। मंदाकिनी आ रही है केदारनाथ से, रुद्र प्रयाग हो गया। उसके बाद अलकनंदा और भागीरथी जो गंगोत्री से आती है, ये हो गया आपके देव प्रयाग। आगे ये ऋषिकेश में जाती है, ऋषिकेश से हरिद्वार में, हरिद्वार से ही मैदानी भागों में प्रवेश करती है। ठीक है। फिर यमुनोत्री से आ रही है यमुना नदी, यमुना की सहायक टोंस नदी। यमुना नदी आगे जाके प्रयागराज में किससे मिलती है? गंगा नदी से मिलती है, जहाँ इसका संगम होता है गंगा जमुना सरस्वती का। ठीक है। ये है इसकी सहायक नदियाँ, ये बाईं ओर से आने वाली और ये हो गई दाईं ओर से आने वाली। सबसे पहले रामगंगा जो कन्नौज में मिलती है। ठीक है, रामगंगा जो कन्नौज में मिलती है। उसके बाद रामगंगा, वरुणा वाराणसी, गोमती, फिर शारदा नेपाल से, घाघरा आ रही है और ये मिलती है कहाँ पे? छपरा नामक स्थान पर। उसके बाद एकमात्र नदी जो दाईं ओर से मिलती है वो सोन नदी और ये मिलती है पटना में। उसके बाद सोनपुर में गंडक नदी जो नेपाल से आती है, फिर बूढ़ी गंडक नदी हो गई। उसके बाद कुर्सेला जगह पे कोसी नदी आ रही है। महानंदा नदी मिलती है मालदा नामक स्थान पर और ये अंतिम नदी है सहायक नदी जो मिलती है गंगा में। गंगा फिर यहाँ एंट्री लेती है तो यहाँ पे इसका नाम होता है भागीरथी। बांग्लादेश में एंट्री करने से पहले भारत के लास्ट सीमा पे नाम होता है भागीरथी। ब्रह्मपुत्र का नाम बांग्लादेश में जमुना, ये मिलती है इसका नाम हो जाता है पद्मा। फिर मेघना नदी आती है, फिर गंगा का नाम क्या हो जाता है लास्ट में? मेघना नदी। और ये सुंदरवन में गिरती है तो मेघना नदी के नाम से गिरती है। ठीक है, ये है आपका सुंदरवन का डेल्टा। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन अच्छा लगे तो उस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।